वेलकम बैक एवरीवन। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका फिर से मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे मैं सदियों बाद वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। आई एम रियली सॉरी, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिस कारण में, और ये थोड़ा सा देख रहे हो आप लोग, पहले मैं चेहरा नहीं दिखाया करता था, है ना। ये मेरा गंदा चेहरा पहले वीडियो में नहीं आया करता था, और ये अच्छा सेटअप भी नहीं आता था। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो आप लोगों का सपोर्ट अगर बना रहेगा तो ये सेटअप और तगड़ा हो जाएगा। बहुत प्लीज पैसा है सपोर्ट अपने करते पास। रहिएगा आप लोग, स्पेशली वो लॉयल ऑडियंस जो कि है तो बहुत कम, लेकिन हमेशा मेरी वीडियोस तो यूज देते हैं, कमेंट देते हैं और लाइक भी देते हैं। तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो आज के रोस्टिंग टॉपिक मैं बताता हूँ। आज का रोस्टिंग टॉपिक थोड़ा सा सीरियस होने वाला है। सीरियस टॉपिक को भी फनी वे में बताता हूँ। ठीक, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा मिथिलेश बैकपैकर वाला सीन। ठीक है, उनके साथ क्या हुआ। तो आप लोगों को पता होगा, वैसे मिथिलेश बैकपैकर एक ट्रैकर है। वर्ल्ड ट्रैकर कहने का मतलब वो देश विदेश घूमते हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज उन्होंने कवर की है। काफ़ी सारी कंट्रीज कवर करते हुए उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो एक यूक्रेनियन गर्ल है, तो उन्होंने उससे शादी की है। तो यूजुअली यूक्रेन और रशिया की लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है, जिस वजह से लोग रशियन और यूक्रेनियन गर्ल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो हाल फिलहाल वो राजस्थान के टूर पे थे, वो अपनी वाइफ को इंडिया घुमा रहे थे, एंड उनकी शादी को काफ़ी टाइम भी हो चुका है। ये नहीं कि नई नवेली शादी हो बिल्कुल, क्योंकि उनकी गोद में एक छोटा बेटा भी है। सो होता ये है कि वहाँ पे जब वो घूम रहे होते हैं एक कासल या फिर बोले तो फोर्ट में, तो वहाँ घूमते हुए कुछ अभद्र घटिया नीच किस्म के लड़के, जो कि कमेंट पास करके खुद को बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं, वो कमेंट पास कर देते हैं 6000 रुपीज़। तो आप ये वीडियो में भी देख सकते हो, आगे मैं इसकी क्लिप भी ज़रूर ऐड कर दूंगा। 6000 पुलिस को बुलाना ना जरा। हाँ, पुलिस को बुलाना जरा। ना नहीं, पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला, मैं सुना, मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मेरे फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ। तो आप लोगों ने देखा 6000 रुपीज़ का कमेंट पास करने के बाद वो बंदा लड़ने को भी तैयार है, और इवन अगल बगल के जो लोग हैं, भले ही वो उसके दोस्त हों, लेकिन उन्हें उस लड़के को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाई बहुत घटिया हरकत है। वो लड़की इंडिया से जब वापस कभी भी अपने घर वालों से मिलने जाए, या फिर डर के मारे अपने हस्बैंड को ही ये बोल दे कि हमें इंडिया छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रेसिस्ट और सेक्सिस्ट कमेंट किए जाते हैं, तो क्या बीतेगी। लाइक फॉरेनर्स क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ये साले धूम चूतड़े जेंजी लड़के खुद को अपना इतना ज़्यादा कूल समझने लग गए हैं आजकल, उल्टे सीधे कमेंट मार के। अब इसमें गलती किसकी है, तो यहाँ पे गलती है ऑडियंस की। तो ऑडियंस की गलती कैसे यार, तुम बोलोगे हम भी तो तुम्हारी वीडियो देखने आए हैं। अब देखो, मैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस टॉपिक के ऊपर जब तुम सपोर्ट करोगे तो अच्छा माना जाता है, ठीक। लेकिन जब कुछ घटिया चीज़ें या हद से ज़्यादा वल्गर चीज़ों को तुम सपोर्ट करते हो, वो एक बार के लिए सही लगता है, लेकिन तुम बार बार करते रहते हो ना, तो आने वाली अगली जनरेशन उन चीज़ों को सही मानने लग जाती है। उनमें ये चीज़ का डिफरेंस खत्म हो जाता है कि ये चीज़ जो अच्छी थी और ये जो चीज़ खराब थी, इसके बीच का डिफ्रेंशिएशन खत्म हो जाता है। उनके लिए सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो ये सबसे खराब बात होती है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताता हूँ मैं और ज़्यादा ये इन चीज़ों को प्रमोट कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अप कॉमेडियंस इस तरीके के कमेंट पास करते थे अपने जो स्टैंड अप कॉमेडीज के शो हैं उन्हें फनी बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हर्ष गुजराल ने शायद ये पहली बार ये जोक मारा था अपने स्टैंड अप शो में, जिसके बाद ये पॉपुलर हो गया था बहुत ही ज़्यादा, कि 6000 रुपये। तो उसकी भी एक छोटी सी क्लिप ऐड कर देता हूँ, जरूर देख लीजिए आप। तो 1 लाख राधिका दीदी को लेके जाना है, तो 1 लाख, तो हमने बोलते थे कि अगर 1 लाख होते तो फिर राधिका दीदी को लेने की बात है ना। तो वो चिल्लाई जा रही थी, तो 1 लाख 6000 में तो रशिया में यार। देखिए, होता यह है कि एक मास ऑडियंस जब एक चीज़ को देखती है, उसे फनी समझती है, तो वो गलत समझना बंद कर देते हैं, उस चीज़ को सही समझने लग जाते हैं। अब ये आप लोगों ने देख लिया, हर्ष गुजराल ने एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स ऐसे बोला होगा। ये तो उन बंदों में से है खैर, हर्ष गुजराल जो लड़कियों को गाली देख के कूल समझते हैं, और इवन अब क्या बोल सकते हैं, लड़कियों के दिमाग में भी ये भर गई है, भाई ये तो कितना कूल है, ये तो किसी की केयर नहीं करता है। अब भाई केयर नहीं करता है तभी वो ऐसे कर रहा हो, केयर नहीं करता तो फॉरेनर्स तुम्हारी केयर क्यों करेंगे। अच्छा, हम इस बात पर पहुंचते हैं कि तुम यहाँ से बैठे बैठे रशियन लड़कियों को बोल देते हो 6000 रुपये। अब क्या होगा, इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी, अराउंड 4 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं, ठीक। अमेरिका में एक इंडियन लड़की को बोला जाए इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो क्या होगा, एक लड़की को चढ़ाने के लिए वो कहेंगे भाई $10 किसी लड़की, तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा कि $10 में आया।
लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम्हें खराब लगेगा, तुम अगेंस्ट रिवोल्ट करोगे अमेरिका के अगेंस्ट जब रिवोल्ट करोगे, रिबेल करोगे, तब आपको ये रियलाइज होगा, ये एंगर जो रशियन लोगों में भर गया होगा इंडियंस के खिलाफ। अब फॉर एग्जांपल आते हैं हमारे ओमेगल पे रहने वाले कुछ जॉबलेस लोगों को, जिन्हें आप लोगों ने ही पॉपुलर बना दिया। भाई तुम लोग उनसे ज़्यादा कारगर हो, तुम लोग उनसे ज़्यादा काबिल हो। वो ओमेगल पे बैठ के रेशियल कमेंट, सेक्सिस्ट कमेंट पास करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रेसिस्ट होते हैं वो लोग, और तुम लोग उसे फनी समझते हो। क्यों? क्योंकि इंडिया में एजुकेशन की अभी भी कमी है। तो तुम में से कुछ बोलोगे, अरे भाई 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 मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखी है, अरे भाई मैं तो 12th में पढ़ रहा हूँ, मैं तो इंग्लिश इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं तो फलान ढिकान स्कूल से पढ़ रहा हूँ। तो भाई पढ़ने से कुछ नहीं होता, तुम में सिविक सेंस नहीं है। तुम जब कोचिंग या स्कूल के बाहर निकलते हो ना, तो तुम्हारी वो आवारागर्दी वाली हरकतें हर कोई जानता है। तो खुद को ना एक बारी अपनी तरफ देखो, जब एक उंगली दूसरे की तरफ करते हो ना, तो बाकी की 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ चली जाती हैं। ठीक, मैंने कुछ ज़्यादा ही ज्ञान पेल दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इन्होंने क्या क्या किया है। देखो, एक तो आदर्श यूसी है जो लाइक कमेंट कर देता है रशियन लड़की को पूछ के कि वो कहाँ की है, तो बोलती है रशियन, तो बोल देती है लाइक आदर्श यूसी बोल देता है कि 6,000 रुपए। From I'm from India actually. Where you from? Russia. Russia. Yeah. 6,000. ठीक, और बोल के बड़ा चौड़ में खुश हो जाता है। और इसका दोगलापना देखो कि एक लड़की जब इसके घर पे आई होती है एज अ गेस्ट, वो भी रशियन होती है, तो उसे देख के कोई और 6,000 रुपये बोल देता है, तो उसे प्रोटेक्ट करता है लाइक कि ये गलत क्यों बोल रहा है सामने वाला। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हो गए आदर्श यूसी के। और ये ऐसे बहुत सारी आवारागर्दी वाली, मैं इतनी क्लिप्स जोड़ नहीं सकता हूँ अपनी वीडियो में, तो आवारागर्दी वाली चीज़ें कॉमन बना रहे हैं ऐसे ही इन्फ्लुएंसर, व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए, फेम के लिए। ठीक, अब इसमें कौन अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं अब मैं बताता हूँ जो इस चीज ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट है। फर्स्ट तो क्रेजी दी भाई, दिल से रिस्पेक्ट। दूसरा लक्ष्य चौधरी भाई, वो मेरे इंस्पिरेशन है ही। ठीक, अब देखो इस तरीके के इन्फ्लुएंसर भी है जो ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट खड़े होते हैं, लेकिन अब आप लोगों की गलती है यहाँ पे एज अ ऑडियंस कि आप लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे या यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट पे ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हो। मैंने बहुत बारी देखा है। आप लोगों को अपने अंदर ये चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये वीडियो भी शेयर करने की ज़रूरत है। आप लोग बोलोगे ये खुद व्यूज़ के लालच में ऐसा बोल रहा होगा, लेकिन देखो मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था सही में इतने टाइम से वीडियो बनाने की। लेकिन ये वाली वीडियो जब मैंने देखी तो मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह ये वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँ। क्यों? अगर ये वीडियो डिमोनेटाइज भी हो जाती है, स्टिल लोगों तक पहुँचती है ना, तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? लोगों के अंदर सिविक सेंस डालना बहुत ज़रूरी है। लोगों के अंदर बेसिक कॉमन सेंस नहीं है, लोग कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। एक लड़की है जो इंडिया में रहती है, उसका हस्बैंड इंडियन है, ठीक, उसके बारे में भी बताता हूँ। तो वो लड़की क्या कर रही थी, पब्लिक ओपिनियन ले रही थी अबाउट रशियन, क्योंकि भाई उसने हिंदी सीखी है, क्योंकि उसका हस्बैंड इंडियन है। वो लोग यहाँ पे किसी हिल स्टेशन वाले एरिया पर रहते हैं। तो वो दिल्ली आई हुई थी, दिल्ली आके ओपिनियन ले रही थी। ओपिनियन लेने वक्त एक लड़के से वो पूछती है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रशियन। हिंदी में पूछा उसने कि आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हो। तो वो सामने वाला लड़का पता है क्या बोलता है, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये बोल के इतना खुश होता भाई, जो चूची है कि हंसी पे कोई रोक ही नहीं है। ठीक, हंसी जा रहा है अपना मस्त, और पीछे द बॉयज की म्यूजिक चला दी है, द बॉयज का एडिट बना दिया, बंदे इतने खुश, अरे वाह भाई वाह, 6,000 मुंह पे बोल दिया लड़की के। तो ये सारी चीजें ना तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे घर में इफ इन केस माँ है, बहन है, बेटी है। माँ तो खैर सबके घर में होगी, ये तो नहीं है कि तुम्हारे पास माँ भी नहीं है। वही सोच लोगे ना, कम से कम तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा सोचने का। अब इसके बाद कुछ चीज़ों पे बढ़ते हैं कि जो फॉरेनर इंडिया में ट्रैवल करते हैं उससे रिलेटेड। ठीक, तो एक कोरियन थी, कोरियन यहाँ इंडिया में घूम रही थी उदयपुर में। उदयपुर जयपुर मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो देखे हुए मेरे को हो गए 3-4 दिन पहले देखी मैं इसी चीज़ के ऊपर जब रिसर्च कर रहा। तो दीपक नाम का एक लड़का होता है, तो वो ना नेशनल हेरिटेज साइट पे कहीं घूम रही होती है। एक रुइंड कैसल होता है, मतलब एक टूटा फूटा फोर्ट पुराना, वहाँ पे घूम रही होती है वो कोरियन ब्लॉगर। घूमते हुए रिकॉर्ड कर रही होती है, तो पीछे जो लड़का होता है ना, वो अपनी पैंट, लिटरली अपनी पैंट नीचे करके और उसके लाइव स्ट्रीम में अपना प्राइवेट पार्ट जो है वो फ्लैश करता है। तो सोचो कितने ही ज़्यादा घटिया है, कितने ही ज़्यादा नीच हैं लोग कि ऐसी हरकत करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये लाइव स्ट्रीम चल रही है, अगर वहाँ कुछ हज़ार लोग भी देख रहे होंगे ना, वो कुछ हज़ार लोगों में से जो भी लोग स्क्रीनशॉट या फिर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे,
भाई तुम्हारी इमेज, और फिर तुम कहते हो कि कोरियन लोग तुम्हारे अगेंस्ट रेसिस्ट हैं, कोरिया में टूरिज्म करने मत जाओ, वहां पढ़ने मत जाओ। भाई तुम खुद कैसा, तुम सोचो ना कि तुम क्या हरकत कर रहे हो। एक कपल घूमने आया था इंडिया में, बाइक से वो टूर करता है दुनिया भर में, वो इंडिया भी आए थे, ठीक। उसके हस्बैंड को पीट के और उसकी वाइफ के साथ लड़कों ने गैंग, अब तुम समझ जाओ क्या किया होगा। ऐसी हरकतें चलती हैं। एक और ब्लॉगर है जो मुंबई घूम रही थी, तो मुंबई में घूमते हुए दो लड़के जिन्होंने थोड़ी पी रखी थी, जबरदस्ती उसको हाथ लगाते हैं, उसे किस करने की कोशिश करते हैं, उसे अपने साथ खींच के ले जा रहे होते हैं। Oh, love you. I love you. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Where we going? Ha 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 ha. Oh, what? No 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 no. No. I'm scared. I'm dressed. Hi. Next step. Tomorrow. Wall. वो तो भला हो कि एक लड़का और हमारे ही इंडिया का, अब देखो ऐसे भी लोग हैं जो उसे बचा लेता है, जो उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। तो तुम लोग खुद सोचो कि तुम लोगों की हरकतें तो इंडिया की इमेज डुबा रही हैं कितनी ज्यादा। इंडिया में डेवलपमेंट लोग देख ही नहीं पाएंगे तुम्हारी इन्हीं हरकतों के जैसे। और अगेन ऑडियंस तुम्हारे को मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग, तुम्हारी गलती है, बहुत ज्यादा तुम्हारी गलती है कि तुम लोग सपोर्ट करते हो हर्ष गुजराल के घटिया वल्गर जोक्स को। इसमें समय रैना को भी इंक्लूड करो भाई, उसके शो पे वल्गैरिटी अब हद पार कर चुकी है, जिसे तुम सपोर्ट कर रहे हो और तुम खुश हो रहे हो, ठीक। उसके बाद आदर्श यूसी जैसे, और वो आरुष लैला वगैरह, आरुष वगैरह भी भाई दूसरे देश में जाकर बकचोदी कर रहे हैं और अपना कंटेंट बनाने के लिए वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। दूसरे लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि ये ब्राउन स्क्रीन वाले जो है वो कितने चूतिए हैं भाई, वो हमारे देश में आके भी ऐसी बकचोदियां फैला रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए भाई इतना ही था सिर्फ, ठीक। वीडियो में और कोई बचा नहीं है मेरे को बताने को। अब ये ना, मैं अपना गुस्सा तो निकाल नहीं सकता हूँ यहाँ पे, अपने देश की इमेज हमारे हाथ में है। तो तुम खुद देख लो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक अच्छा इंडियन कहलाना है या फिर वही गंदा घटिया इंडियन जो आज से ये लोग 50 साल पहले से बोलते हैं और आज तक यही बोलते हैं। ट्विटर पर तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ देते हैं जहाँ पे तुम खुद को डिफेंड करते रह जाते हो और ऐसे धूमचूतड़े लोग तुम्हारा नाम खराब करते रहते हैं। तो सोच समझ के किसी वीडियो को लाइक शेयर किया करो या फिर किसी को सपोर्ट किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी अगली वीडियो आती रहे, मेरे को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।